अच्छा खासा था प्रदीप, और अब तो अच्छी खासी नौकरी भी लग गई थी एमएनसी में। उसकी शादी की फिक्र हुई। क्या है माँ, जल्दी क्या है तू? माँ ने अपना फैसला सुनाया जैसे, और फिर दिखाई एक तस्वीर गरिमा की, सुंदर और पढ़ी लिखी। ना करने का कोई कारण ही नहीं था। शादी करके उसके घर आ गई। आना उसके जीवन में वैसा ही था जैसे सुबह को शबनम और भी खुशगवार बना देती है। कि आते ही यूं जम गई जैसे बचपन के दोस्त हों। चंचल स्वभाव की गरिमा धीर गंभीर प्रदीप के जीवन की धुरी बन गई। यूं बीत गया जैसे कुछ दिन बीतते हैं। गरिमा ने अपनी माँ के यहाँ 15 दिन जाने का फैसला लिया। उसके कजिन की शादी भी थी। जाना तो प्रदीप भी चाहता था, पर क्लोजिंग की वजह से उसे छुट्टियां नहीं मिल पाई। मिलने के बाद पहली बार उससे इतने दिन के लिए अलग हो रहा था। पहली रात ही वो बेचैन सा हो उठा। वैसे दिन भर में 5-6 बार फोन पर बात कर चुका था। घर उसे जैसे काट रहा था। शायद इतना अकेला महसूस ना होता, पर माँ भाई के पास गई थी। उसने गरिमा को फोन लगाने को फोन उठाया, वक्त देखा, रात के 11:30 बज गए थे। तो सो गई होगी, उसने सोचा। फिर कमरे में टहलने लगा। टेबल के पास जाकर रुक गया। गरिमा के मेकअप के सामान को देखने लगा। इतनी सुंदर लगती है ये बिंदी गरिमा के माथे पर। अचानक पता नहीं उसके मन में क्या आया कि उसने वो बिंदी अपने माथे पर लगा ली। फिर स्वतः ही उसके हाथ नीता की फेवरेट कलर की लिपस्टिक की तरफ बढ़ा गए। फिर चूड़ी और साड़ी। अब वो पूरी तरह तैयार हो गया था, किसी नई नवेली दुल्हन की तरह। इतना स्वस्फूर्त हुआ कि प्रदीप ने यह सोचने का प्रयत्न ही नहीं किया कि हो क्या रहा है। पिछले दरवाजे से बाहर निकलते हुए भी उसे कोई संकोच नहीं हुआ। पूरा मोहल्ला नींद के आघोष में था। चलते चलते वो एक हाईवे पर आ पहुंचा, जो अभी पूरी तरह सोया नहीं था। ही एक बाइक उसके पास आकर रुका। कि क्या मेरे साथ? मैंने शराब पी रखी थी। लगभग उसी की उम्र का लड़का। प्रदीप को मन में हंसी सी आई, मुस्कुराहट से बोला, चला 500 दूंगा तुझे, मैं बिल्कुल अकेला हूं। कि नहीं हूं, हंसकर प्रदीप बोला। हाँ पता है मुझे, तू सीडी है। क्या? क्रॉस ड्रेसर। ये शब्द उसने पहली बार सुना था, जैसे ये किसी रोमांचक कहानी के जैसा था। धुन में वो उस लड़के के साथ बैठ गया। अपने रूम में ले जाकर उस लड़के ने पैक बनाते हुए उसने पूछा, पियोगी? प्रदीप ने उसके हाथ से पैक ले लिया। दोनों शराब के नशे में खोने लगे। का उसके करीब आ गया। धीरे धीरे उसकी बिंदियां, चूड़ी, साड़ी सब उतारता गया। लड़का उसके उतना ही करीब आ गया था जितना वो गरिमा के करीब होता है। लड़का उससे उतना ही दूर भी था जितना दूर वो गरिमा से उसे एक पल में हो गया था। के लिए यह एक खेल था और वो उस खेल का हिस्सा भर बस। सुबह ऑफिस में वो बेजान सा था। इस बीच 3-4 बार गरिमा का फोन आया। प्रदीप का मन पश्चाताप से भरा हुआ था। उसे समझ नहीं आया कि यह सब कैसे हुआ। उसने अपने आप से कई बार पूछा, जवाब नहीं मिला। तो एक अजीब सी बेचैनी से भरा हुआ था। पश्चाताप तो था, थी एक अलग उत्तेजना भी। उसने खुद को रोकने की कोशिश की, पर नियत समय पर वो फिर से ठीक वैसे ही तैयार होकर उसी जगह की ओर चल दिया। पर वो लड़का कहीं नहीं दिखा। देर बाद एक कार उसके पास आकर रुकी। कार वाले ने दरवाजा खोला। प्रदीप ने अंदर देखा। कोई 40-1 साल का आदमी अंदर बैठा था। आजा, वो बोला। नहीं, प्रदीप ने कहा और तेजी से डिवाइडर पार कर सड़क की दूसरी तरफ चल दिया। उसके कानों में आवाज गूंजी, नखरे करती है, टैक्सी। भर वो वापस चल दिया। उसे लगा जैसे उसका दिमाग काम नहीं कर रहा। कि सब क्या हो रहा है? किस जाल में उलझता जा रहा है वो? उत्तेजना और भी ज्यादा थी। इस बार उसने तैयार होने में वक्त लिया, पर होते वक्त गरिमा की याद नहीं आई। वो अनजान लड़का उसके सामने था। चलते चलते वो काफी आगे निकल आया था। वक्त रोज से ज्यादा हो गया था। उसे कोई नजर नहीं आया। उम्मीद नहीं थी। हुआ कि अचानक एक बाइक आती दिखी जो उसके पास आकर रुक गई।
नाराजगी और खींच से भरकर प्रदीप ने पूछा, ऐसे अधिकार से जैसे कोई प्यार करने वाला प्रेमी या प्रेमिका पूछता है। कल कोई और मिल गई थी जान, बेशर्म सी आवाज में वो हंसकर बोला, पर तेरे जैसा नमक नहीं था उसमें। अंदर कुछ दरक सा रहा था जैसे। फिर से अपने साथ ले गया। तरह दीप को लगा कि इस खेल का हिस्सा बनना उसकी नियति थी शायद। मां के वापस आने में सिर्फ 2 दिन रह गए थे। बेचैनी बढ़त रही थी। कम वक्त में सब कुछ कितना बदल गया था। ना करेगा गरिमा का। खुशी पहले से बरस रही थी। गरिमा के आते ही प्रदीप उससे लिपट गया, किसी बच्चे की तरह। मिस किया मुझे। अच्छा बाबा, अब नहीं जाऊंगी इतने दिनों के लिए। अब सांस तो लेने दो। देखो मैं आपके लिए क्या क्या लेकर आई हूं। गरिमा के आते ही सब पहले जैसा हो गया। बाद मां भी आ गई। उनके लिए जैसे कुछ बदला ही नहीं था। के लिए बहुत कुछ बदल गया था। जिंदगी वापस पहले ढर्रे पर आ गई थी। घर, ऑफिस, घूमना फिरना सब वैसे ही था। फिर भी प्रदीप पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगा। कल मां का बर्थडे है, गरिमा ने याद दिलाया। मैं तो भूल ही गया था। सब मर्द एक से ही होते हैं इन मामलों में, हंसकर गरिमा बोली। क्यों ना मां को सरप्राइज पार्टी दे? बिल्कुल, प्रदीप ने कहा। हालांकि उसके मन में आया कि गरिमा से कह दे कि सब मर्द एक से नहीं होते। अगले दिन एक अच्छे से रेस्तरां में मां को सरप्राइज बर्थडे पार्टी दी। तीनों बहुत खुश थे। वो बेहतरीन समय था। दीप ने देखा कि सामने के टेबल पर 2 कपल आकर बैठ गए। को वो चौंक गया। से एक वही लड़का था। की तरफ देखा नहीं। दोनों की सरसरी निगाह मिली। से ही जैसे अक्सर रेस्तरां में अजनबी लोगों की नजर मिल जाती है। दीप को लगा कि उसने उसे शायद पहचाना नहीं। लड़के ने उसे उसी रात वाले रूप में ही देखा था। जब वो बिस्तर पर लेटा तो उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी, मानो बिंदियां उसे बुला रही हो, साड़ी उसकी तरफ देख खिलखिला रही हो, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कुछ गीत जैसा नी से भरा हुआ था। प्रदीप निकल इस सब से। फिर वो आवाजें सपनों में ढल अलग रूप में आने लगी। दीप हड़बड़ाकर उठ दिया। उठने से गरिमा की नींद भी खुल गई। तबीयत तो ठीक है आपकी? कोई बुरा सपना देखा क्या? हाँ, अजीब सा सपना मैंने उस दिन मुझे पहचान लिया था पर महसूस नहीं होने दिया, उसने सोचा। दीप अजीब से ख्यालों में खो गया। उसे खुद भी नहीं मालूम था कि उसके मन में क्या चल रहा है। कुछ न कुछ बोलता ही जा रहा था, पर प्रदीप ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। लड़का एकदम से उसके पास आया और बोला, मुझसे खुलकर बात कर सकते हो। आखिर मैं भी तो तुम जैसा ही हूं। आखिर मैं भी तो तुम जैसा ही हूं। ये शब्द प्रदीप के कानों में गूंजे कि जैसे वो खुद गरिमा है और वो लड़का प्रदीप है, और गरिमा ने अपने प्रदीप को हमेशा के लिए खो दिया है। लड़के के कंधे पर सर रखकर जोर जोर से रो पड़ा। इस प्रकार की कहानियां पढ़ने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।